राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे वैदिक धर्म में अनेक पर्व त्योहार आते हैं, परंतु इनमें से एक खास है शरद पूर्णिमा। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर बाहर निकलते हैं, और यदि इस रात्रि को कोई चंद्रमा के प्रकाश में बैठे तो भी उसके स्वास्थ्य संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन आने वाली ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है, और तभी से शरद ऋतु का आगमन भी हो जाता है। इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पावन पूर्णिमा और ये दुर्लभ पूर्णिमा कब है। वैसे तो देखा जाए तो अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से और कई जगहों पर पूर्णिमा के अगले तिथि से कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है, जो कि भगवान विष्णु के उठने का समय हो जाता है। और कार्तिक के महीने में तुलसी जी का पूजन करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। और यदि ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखते हैं और उनका पूजन करते हैं तो हमें अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी धरती लोक पर विहार करने आती है, और यदि उनको कोई भी पूजा करते हुए मिलता है तो उन पर अपनी बहुत सारी कृपा बरसाती है। तो ये अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि कब है, आइए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व तो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब देखिए, वैसे तो सभी व्रत त्योहार हम उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं। यदि मैं बात करूं 17 अक्टूबर की, तो उस दिन जब सूर्य उदय होगा तो उस समय पूर्णिमा तिथि उपस्थित रहेगी। इसीलिए यदि सूर्य उदय के लिए देखा जाए तो ये व्रत 17 को है, परंतु ये व्रत जो है वो चांद से रिलेटेड है। इसीलिए यदि मैं बात करूं पूर्णिमा की, जो कि कब चांद उदय होगा और पूर्णिमा तिथि के समय चांद उदय कब तक रहेगा, उस समय यदि पूर्णिमा तिथि का व्रत किया जाए तो वही मान्य होगा। तो इसीलिए 16 अक्टूबर को ही पूर्णिमा तिथि मान्य है, क्योंकि ये व्रत चंद्रमा से रिलेटेड है। इसीलिए हमें शरद पूर्णिमा का व्रत कथा पूजन 16 को ही करना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख को सुबह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और फिर रात को जब चांद निकलेगा तो उस समय पूर्णिमा तिथि उपस्थित नहीं रहेगी। इसीलिए आप 16 तारीख को ही चंद्रमा की रोशनी में बैठे। और एक और खास उपाय मैं आपको बताती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण रास करते हैं, इसे रास लीला और शरद पूर्णिमा कहते हैं। और चंद्रमा एक अनोखा प्रकाश उस समय प्रकाशित करते हैं, और जो कोई भी उसके प्रकाश में खीर बनाकर या दूध रख देता है और फिर उसे अगले दिन खाता है, तो उसके जीवन में जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा वो रहेगा 5:05 पर, और चंद्र अस्त होगा 17 अक्टूबर को सुबह 5:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:42 से 5:32 तक। और यदि मैं बात करूं शरद पूर्णिमा धार्मिक महत्व की, तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और कौमुदी व्रत के नाम से भी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी। इसीलिए ये लक्ष्मी जयंती के नाम से भी हम मना सकते हैं। और विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की पूजन हमें अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप पूर्णिमा तिथि की
कथा भी सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अब आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास की प्यारी प्यारी कथाएं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।